हाय गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद स्वाति। ओके, सो आज हम फॉर स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि फॉर स्टेटमेंट होती क्या है और कब यूज़ किया जाता है इसे। सो इसकी डिफाइन को रीड करते हैं। व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मैनी टाइम्स यू वांट टू लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड, यूज़ द फॉर लूप इंस्टेड ऑफ अ वाइल लूप। जब आपको पता है कि एग्जैक्टली आपको कितने टाइम्स तक अपने लूप को रन कराना है कोडिंग के थ्रू, तो आप उस टाइम पे फॉर लूप का यूज़ करो, ना कि वाइल लूप का। It has three expressions and semicolons are used for separating these expressions. For loop का जो syntax होता है उसमें 3 expressions होते हैं जिसे हम statement भी कहते हैं, और उनको सेपरेट करने के लिए हम उनमें सेमीकॉलन्स का यूज़ करते हैं। अब नीचे आप इसका सिंटेक्स देखिए, उसमें लिखा है फॉर ब्रैकेट स्टार्ट, उसमें स्टेटमेंट वन मीन्स स्टेटमेंट वन में हमेशा क्या आता है कि आपको कहाँ से अपनी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। सपोज़ मुझे काउंटिंग को प्रिंट कराना है 1 से 10 का, तो मैं स्टेटमेंट वन में दूंगी कि जो भी मेरा वेरिएबल है वो 1 से स्टार्ट हो। स्टेटमेंट टू में हमेशा ये आता है कि कहाँ तक जाए, 10 तक चाहिए मुझे। स्टेटमेंट थ्री में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, एंड देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होते हैं, फिर उसके अंदर उसका स्टेटमेंट आता है जो भी आपको प्रिंट एफ कराना है, और फिर उसके बाद आप उसे क्लोज कर सकते हैं। ओके, सो अब हम फोर लूप से जो है इस प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। मीन्स हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें अपनी 1 to 10 काउंटिंग को प्रिंट कराना है। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सी फॉर लूप के बारे में अभी मैंने आपसे थ्योरी में डिस्कस किया कि फॉर लूप जो है हम तब लेते हैं जब हमें पता होता है कि कितने टाइम्स हमें अपने लूप को रन कराना है। वी आर श्योर अबाउट डैट कि हमें कितने तक उसे रन करवाना है उस लूप को। जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे अपनी काउंटिंग प्रिंट करानी है 1 से 10 की, तो इसलिए मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगी। और फॉर लूप के लिए हमारे पास जो है उसका एक सिंटेक्स होता है जो भी मैंने आपसे थ्योरी में शेयर भी किया और डिस्कस भी किया कि आपको उसमें स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं उन तीनों स्टेटमेंट्स के बीच में सेमीकोलन का साइन होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपको नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है। सेकेंड स्टेटमेंट में होता है कि कहाँ से कहाँ तक आपको लेकर जाना है, कितने इक्वल्स टू में। और थर्ड स्टेटमेंट होती है या तो आप उसे इंक्रीमेंट करवा रहे हैं या फिर आप डिक्रीमेंट करा रहे हैं। इंक्रीमेंट का मतलब होता है नंबर इंक्रीज़ होते जाना हर बारी, और डिक्रीमेंट का मतलब हर बारी नंबर कम होते जाना। सो यहाँ पर मुझे काउंटिंग प्रिंट करानी है तो ऑब्वियसली मेरा नंबर इंक्रीमेंट में जाएगा, तो मैं कोई भी वेरिएबल, सपोज़ मैं आई ले रही हूँ तो मैं आई प्लस प्लस करूँगी। सो लेट्स सी, अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो लाइन होती है वो हमेशा हमारी हेडर फाइल की होती है एज़ यूजुअल। सेकेंड हम क्या देते हैं, वॉइड मेन। देन हमारा ब्रैकेट स्टार्ट होगा, सॉरी कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर मैं एक इंटीजर टाइप ले रही हूँ बिकॉज मेरी वैल्यूज़ सिंपल हैं तो मैं इंटीजर ही लूँगी, और वेरिएबल मैं यहाँ पर आई ले रही हूँ। देन लूप स्टार्ट होगा फॉर आई, कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, 1 से, सेमीकोलन। सेकंड कंडीशन देंगे कि आई कहाँ तक जाना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। 10 तक प्रिंट कराना है तो 10 तक जाए, और आई में बार बार इंक्रीमेंट होते रहे, आई प्लस प्लस। देन एंटर, कर्ली ब्रेसेस अगेन स्टार्ट। हमें क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ, क्योंकि हमारी काउंटिंग प्रिंट होनी चाहिए तो उसमें हम %d /n %d एंड कॉमा आई। यहाँ पर हम आई के साथ एंड का साइन इसलिए यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज हर बारी हमारी आई की वैल्यू चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट नहीं है, दैट्स वाई, राइट। सो यहाँ पर हम सेमीकोलन दे रहे हैं। आप नेक्स्ट लाइन में आइए, ये आपका ब्रैकेट अपने आप ही टर्मिनेट हो रखा है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसे रन करेंगे। सो रन करने पे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन में हमारे नंबर्स प्रिंट हो गए। सो इस तरह से हम फॉर लूप से जो है काउंटिंग को प्रिंट कराते हैं। आप चाहें तो आप इसमें 1 से लेकर 10 तक या 20 तक 30 तक जहाँ तक भी आपको प्रिंट कराना है वो आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। जहाँ से आपको नंबर स्टार्ट करना है वो नंबर यहाँ मेंशन होना चाहिए, कहाँ तक लेकर जाना है वो नंबर यहाँ मेंशन होना चाहिए, और प्रिंट एफ में आपको उस वेरिएबल के अंदर वो बार बार नंबर स्टोर होता जाएगा और आपके पास वैल्यूज़ आती जाएंगी।